भाई मीडिया से बात कर लीजिए। साइड बैठे हुए साइड कर लो। यही है आज जिन मामलों में आजम हाजिर होते हैं मुरादाबाद में क्या इधर कर इधर देखिए, दो मैटर थाना सचिवालय से संबंधित है। एक वर्ष 2008 का है और एक इसी साल का है। तो दो तो वो मैटर्स थे जिसमें आरोप विरचित किए जाने थे न्यायालय द्वारा। तो दो मैटर तो वो थे और एक थाना कटघर से संबंधित है। 3 मामलों में वो आज तलब किए गए थे माननीय न्यायालय द्वारा। पिछली डेट से भी तलब किए जा रहे थे मगर वो किसी कारणवश आ नहीं पाए थे। कटघर वाला मामला वो था कि जिसमें कथित तौर पर ये बताया गया है कि जो अभिनेत्री हैं जया प्रदा और सांसद भी हैं थी, उनके ऊपर किसी द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। आज क्या कार्रवाई हुई? आज ये हुआ है कि हमने हमारी ओर से जो चार्जशीट पुलिस द्वारा दाखिल की गई थी उसके विरुद्ध डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव की है कि प्रथम दृष्टया इनके विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। साक्ष्य विवेचक द्वारा प्रॉपरली जो कानून के मुताबिक होना चाहिए वो संकलित नहीं किया गया है और जो इसी आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा राज्य द्वारा मुकदमा वापसी का प्रार्थना पत्र भी दिया गया था और उसमें भी उन्होंने ये स्वीकार किया है कि जो आरोप छलेट वाले केसेस में थे वो निराधार हैं, क्योंकि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का भी कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ। अदालत द्वारा अग्रिम तिथि क्या निर्धारित है? अदालत द्वारा अग्रिम तिथि तीनों मामलों की सुनवाई हेतु 6 जनवरी निर्धारित की गई। ठीक है। जो छजलेट वाला मामला था उसमें आज आजम साहब आए थे, उनके बेटे साहब भी आए थे और हमारे और भी विधायक यहाँ पर पेशी पे मौजूद थे। और आज आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर छावनी बना दिया गया था। न जिलाध्यक्ष जी को, न विधायकों को न मिलने दिया गया। और जो एडवोकेट हैं, हम सब तो एडवोकेट हैं, हम लोगों ने भी कहा कि जाने दिया है लेकिन नहीं जाने दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें न्यायपालिका पर और अपने परवरदिगार पर पूरा भरोसा है। जैसा कि आजम साहब ने जाते वक्त ये कहा कि अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है, वो इंसाफ करने वाला है। हमें इंसाफ करने वाले पर इतना भरोसा है कि ऊपर वाले का इंसाफ नीचे वाले के इंसाफ से मिलेगा और न्यायपालिका हमारे साथ इंसाफ करेगी। उसका नमूना कल ये हुआ है कि हमारी विधायक तंजीम फातिमा साहिबा जो कल रिहा हुई हैं इंशाअल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है परवरदिगार की ज़ात पर और अपनी न्यायपालिका पर। जो झूठे मुकदमे, जो गलत मुकदमे, जो बुरी तरीके से फंसाने की साजिशें की गई हैं, वो साजिशों का पर्दाफाश होगा, सच्चाई जीतेगी और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आजम साहब और अब्दुल्ला साहब बाहर आएंगे जेल से इंशाअल्लाह। 10 महीने के बाद मुझे कैद से रिहाई मिली है जी। इसका पूरा श्रेय मैं न्यायपालिका को देती हूँ। न्यायपालिका ने मेरे साथ इंसाफ किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आइंदा भी मुझे न्यायपालिका से इंसाफ मिले। आजम खान जी के ऊपर लगातार मुकदमे दर्ज होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं कहा ना कि न्यायपालिका से मुझे इंसाफ मिला है तो उन्हें भी इंसाफ मिलेगा यकीनन। ये सोचिए, ये फैसला तो आपको खुद करना है कि मैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में लेक्चरर थी, 60 साल तक मैंने पढ़ाया है और मेरी सत्यनिष्ठा खुद सरकारी अधिकारियों ने प्रमाणित की है। तो 60 साल के बाद अचानक मैं क्रिमिनल हो गई, है ना? ये तो आप लोग सोचिए कि जिस आदमी ने 60 साल तक की राजकीय सेवा की और सत्यनिष्ठा भी सरकारी अधिकारियों ने प्रमाणित की, कि अचानक मैं 60 साल के बाद जब मैं सेवानिवृत्त हुई यानी रिटायर हुई, तो उसके बाद मैं अचानक इतनी बड़ी क्रिमिनल हो गई कि मेरे खिलाफ 50 तक की मुकदमे लिखे।